कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाबा के द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं, क्योंकि शिव बाबा आए ही हैं इस पाप की दुनिया से निकालकर, दुख की दुनिया से निकालकर सुख और चैन की दुनिया में ले जाने। आज का प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस जो एक बाप दूसरा न हो। सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, और सच्ची नंस किसे कहेंगे? दुनिया का नाम सुने होंगे कि क्रिश्चियन धर्म में जो नंस होते हैं उसको कहते हैं नंस, लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची नंस तुम बच्चे हो। कैसे? सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो। वो भले नन कहते हैं, लेकिन वो तो कोई एक को याद नहीं करते। कहते हैं गॉड फादर है, लेकिन याद किसको करते हैं? क्राइस्ट को करते हैं। तो 2 को याद करते हैं, एक क्राइस्ट को याद करते हैं और दूसरा गॉड को याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे क्या करते हो? तुम सच्ची सच्ची नंस हो, वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। नन उसे कहा जाता है जो एक को याद करे। अर्थात नन बट वन, वे अपने को भल नंस कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है। वे अपने को भल नंस कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। क्राइस्ट को भी क्या कहते हैं? गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है और एक को याद करना है। वो भी जो फादर में नंस होते हैं वो भी पवित्र होते हैं, लेकिन उनकी खान पान की शुद्धता नहीं होती है, लेकिन प्योरिटी को मानते हैं, तभी वो नंस कहलाते हैं। लेकिन उनकी बुद्धि में एक की याद नहीं होती, 2 की याद होती है। एक क्राइस्ट को भी याद करेंगे तो गॉड को भी याद करेंगे। लेकिन बाबा कहते सच्चे सच्चे नंस तुम हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में एक बाप की याद है।
तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। आज का भजन इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ दूर ले चल? जहाँ सुख और चैन हो। आज बाबा आए ही हैं बच्चों को 2 सौगातें देने, एक सुख की और दूसरी शांति की। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अच्छा, किसने सुना? आत्माओं ने सुना। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः व शंकर देवताय नमः। परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है ना। ब्रह्मा कलयुग का यानी संगम युग का और विष्णु सतयुग का, तो दोनों में बाबा कहते बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। जब यही ब्रह्मा संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं तब देवता कहलाते हैं। विष्णु को देवता कहा जाता, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता कह सकते हैं। जब ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता तो फिर ब्रह्मा को देवता कैसे कहेंगे? अब यह बातें कोई मनुष्य को समझा नहीं सकते। कितना बड़ा रहस्य है जो कोई भी मनुष्य को समझा नहीं सकते। भगवान ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को बैठ पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। अहम आत्मा ने कितने जन्म लिए? कितने जन्म कहेंगे? 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, प्यार आत्मा से रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर से किसी का प्यार नहीं है। कितना भी प्यारा शरीर हो, फिर शरीर को क्या करेंगे? तुरंत बाहर करेंगे। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं तो किसको बुलाते हैं? आंखों से तो देखते हैं शरीर खत्म हो गया तो आत्मा को बुलाया जाता है ना। इससे सिद्ध है कि आत्मा से प्यार है। पितरों को बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद तो करते हैं। इसलिए तो ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर स्वीकार करो। गोया आत्मा में ही मोह रहता है। इससे सिद्ध है कि शरीर तो जला गया। शरीर को आंखों से देखते हैं 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन आत्मा के साथ कुछ न कुछ हिसाब किताब है, मोह है। तब तो 13 दिन तक उसके नाम पर क्रियाक्रम करते रहते हैं। परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर ही याद आता है।
जब भी आत्मा को बुलाएंगे तो कौन याद आएगा? उसका फेस ही याद आएगा। ऐसे नहीं समझते हैं कि हम आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उनके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। तो देवी देवताओं में ना तो देह अभिमान है और ना ही और कोई विकार है, इसलिए उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। यह तो समझते हो ना। बरोबर भारत में जब देवी देवताएं थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल, सब क्रिश्चियन कहेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि मेल के लिए क्रिश्चियन है और फीमेल के लिए क्रिश्चियन नहीं है। मेल हो अथवा फीमेल हो, सभी क्रिश्चियन धर्म के कहेंगे। यह भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी प्रजा, सब देवी देवता धर्म के हैं। अब सतयुग में राजा बने या रानी बने, चाहे प्रजा बने, चाहे साहूकार बने, सबको क्या कहेंगे? देवी देवता धर्म कहा जाता। सतयुग में चाहे राजा रानी प्रजा, सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना ना। क्या बाबा ने गीत सुनाया? इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। किसने कहा? आत्मा कहती है ना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां सुख हो, चैन हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, यह दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं, नहीं तो बाबा का पाठ फिर कैसे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है। किस बात की निश्चय है? हमने 84 जन्म पूरे किए। अभी हम ब्राह्मणों को नॉलेज मिला है कि अभी हमारा 84 जन्म पूरे हुए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ किस बात का? आत्मा समझकर एक बाप को याद करने का। सतयुग में सुख भी था, शांति भी थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अच्छा, इनके अगले जन्म में ये लोग कौन थे? ब्राह्मण थे। यह किसी को भी पता नहीं है। किसी को भी पूछेंगे कि लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में कौन थे, ये किसी को पता नहीं है। तो अगले जन्म में ये भी तो ब्राह्मण ही थे ना। ब्रह्मा भी ब्राह्मण थे और मम्मा भी ब्राह्मणी थी। उससे पहले क्या थे? शूद्र थे ना। उससे पहले जरूर कहेंगे शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 84, अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे।
बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं, हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बरोबर समझते हो सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम निशान नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो, स्वर्ग में जाने के लिए। अभी हम सबका पुरुषार्थ है स्वर्ग में जाने का। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और बाकी सब है आसुरी संप्रदाय के। कहते हो ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। पाप आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं हो सकते हैं, और परमात्मा कभी भी आत्मा नहीं बन सकते। ना वो देव आत्मा बन सकते हैं, ना महान आत्मा बन सकते। बाबा ने समझाया है, यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। आज इसमें रावण का राज्य है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं, इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियां बैठ सुनाते रहते हैं कि कोई लंका था, अलंका का राजा रावण था, और वो बहुत ही बुद्धिमान था, विद्वान था और भक्त था। लेकिन एक कमी था, वह था अहंकार। तो बाबा कहते आज तो सारी दुनिया में ही आज नॉलेज की कमी है, बुद्धिमान भी है और धनवान भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक बात की कमी है, वह है देह अभिमान। आज इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आज बुद्धिमान है, तब तो इतने सारे इन्वेंशन कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि कोई कम नहीं है, लेकिन उस बुद्धि को किस दिशा में लगा रहे हैं? अच्छे कार्य में लगाए तब आज कितना भारत की उन्नति हो जाए, लेकिन उसको विनाश की दिशा में लगा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन बातों को मनुष्य समझेंगे नहीं। वह तो सिर्फ कहानियां बैठ सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उससे मनुष्य गति सद्गति को पा नहीं सकते। द्वापर युग से तो कितनी बैठ कहानियां सुने, ना मुक्ति मिला और ना जीवन मुक्ति मिला, और भी सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। ज्ञान से सद्गति मिलती है। अब ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, वह बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो सतगुरु भी हैं, वकील भी हैं। बाबा वकालत भी करते हैं माया से छुड़ाने के लिए, तो बैरिस्टर भी हैं, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, इसलिए ना वहाँ होंगे वकील और ना होंगे बैरिस्टर। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा फिर बाप द्वारा बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा फिर रावण द्वारा भी अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है।
यदि कोई अशुद्ध कामना रखते हैं तो उसकी भी पूरी होती है। उसको पूरा करने वाला रावण बैठा है, अशुद्ध कामनाएं पूरी करने वाले राम बैठे हैं, तो दोनों की कामना पूरी होती है। इसीलिए लोग समझते हैं कि भगवान ही सबकी कामना पूरी करते हैं। अच्छा भी भगवान ही कराते हैं तो मनुष्य से बुरा भी भगवान ही कराते हैं, तो उसका दोष तो भगवान के ऊपर लगना चाहिए, हमारे ऊपर क्यों लगता है। लेकिन बाबा है सर्वश्रेष्ठ सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, और रावण है अशुद्ध कामनाएं पूरी करने वाले। बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है, अशुद्ध कामना क्या रखते हैं इस दुनिया में? शुद्ध कामना किसको कहेंगे? और बाबा की नज़र में अशुद्ध कामना कौन सी है? किसी को सुख देना शुद्ध कामना है और दुख देना अशुद्ध कामना है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ शुद्ध कामना है पवित्र बनना, औरों को भी पवित्र बनाना। ये है सबसे श्रेष्ठ शुद्ध कामना। इस कामना को जब पूरी कर लेते हैं तो इसमें सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। जो बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारा ये कार्य हो जाए, बाबा हमारा बच्ची का शादी हो जाए, बाबा वो सब कामना पूरी नहीं करते हैं। वो कामना पूरी कौन करता है? रावण। बाबा आज क्लियर कर दिए। बाबा को कहेंगे बाबा हम पवित्र कैसे बने, बाबा हम कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए श्रीमत पर चले, उसके लिए बाबा राय देंगे। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। यही है सर्वश्रेष्ठ शुद्ध कामना। पतितों को पावन बनाना ये सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध कामना है। साधु संत आदि तो विकार से पैदा हुए ना, भले वो पावन बन गए लेकिन उनका जन्म तो विकारों से हुआ। अब देवताओं के लिए तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे, देवी देवताओं के लिए तो संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, तो उनका जन्म भी योग बल से हुआ। वहाँ तो विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत बिल्कुल पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। इस रहस्य को भी बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि वहाँ विकार होते नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्यूरिटी भी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। सब सुखी संपन्न थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ तब से गिरते आए हो। अभी तो कोई काम के नहीं बचे हो। इतना नीचे गिर गए हो कि बाबा कहते अभी कोई काम के नहीं रहे। एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। अब फिर बाप आए हैं कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था। अभी वही भारत कौड़ी मिसल भी नहीं है। सुना, बाबा कहते हैं तुम तो फिर भी कौड़ी बन गए हो और भारत तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं पड़ता, पाप करते रहते हैं। वहाँ तो पाप का नामो निशान नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो।
देवी देवताओं के ढेर चित्र हैं। जो अभी हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में वह देवी देवता धर्म के हैं और उनके अनेकों चित्र हैं। देवी देवता के लिए क्या कहते? 33 कोटि देवी देवताय नमः। माना देवताओं के चित्र 33 करोड़ है। और धर्मों में देखेंगे कि एक ही चित्र होगा। क्रिश्चियन धर्म है तो एक क्राइस्ट का चित्र रखेंगे, बौद्धिस्ट धर्म के हैं तो एक बुद्ध का चित्र रखेंगे, लेकिन हमारे देवी देवता धर्म में अनेकों चित्र रखते हैं। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का चित्र होगा। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट, ब्रह्मचारी रहते हैं। क्रिश्चियन धर्म में भी जो नन्स बनते हैं वो भी ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी तो नन्स हो ना, लेकिन वो दो को याद करते हैं। आज बाबा उसको क्लियर किए कि क्राइस्ट को भी याद करते हैं तो साथ साथ गॉड को भी याद करते हैं। समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड का बच्चा है। तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो ना, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे कि वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। फिर क्राइस्ट को ही गॉड मानते हैं, फिर गॉड को कहेंगे कि क्राइस्ट को कहेंगे कि गॉड का बच्चा है। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। अच्छा, परमात्मा कहाँ रहते हैं? वह कब आते हैं? उनका क्या पाठ चलता है? यह भी कोई नहीं जानते। इन छोटी छोटी बातों का उत्तर उनके पास नहीं है। ऐसे बाबा कहते तुम किसी को भी प्रश्नावली पूछ सकते हो कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं और वो कब आते हैं, और आते हैं तो उनका पाठ क्या चलता है। अभी हम बच्चे झट बता देंगे भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं और कब आते हैं और आकर क्या करते हैं। यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार मानते हैं, समझते हैं कि वह हमारे दिल की बातों को जानता है। बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, हमको क्या परी है। इतने सारे मनुष्य आत्माएं हैं, 800 करोड़ आत्माएं। बाबा कहते हैं हमको क्या परी है जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूँगा। हम आए ही हैं किस लिए? पतितों को पावन बनाने, तो वो काम करूँगा ना। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं और झूठ बोलते हैं तो नुकसान मेरा नहीं, नुकसान अपना ही पहुंचाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे किसी की दिल को बैठकर रीड करने की दरकार नहीं। बाबा चाहें तो हर एक के दिल को जान सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है? हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं और झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते थे, तो वह कौन ठहरे? असुर ही हुए ना। आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना है।
नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। यह गोया अपने को ठगते हैं, भगवान को नहीं। यदि बाबा से झूठ बोले छिपाएं तो अपने को ठगेंगे, बाबा को नहीं। अपनी ही सत्यानाश करते हैं, वो फिर बन जाएंगे भस्मासुर। नाम है ना कि अपना ही वरदान मिला कि किसी को माथे पे आप हाथ रख देंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब उसका वो नाजायज फायदा उठाने लगा। वो जिसको तिसको राजा के सिर पर ही हाथ रख दिया, राजा मर गया। फिर सबके सिर पर हाथ रख दे, सब मर जाए। अब वो भगवान को लगा कि अब इसका कैसे वरदान चेंज किया जाए। भगवान के पीछे भी पड़ गया था, तो भगवान को फिर भेष बदलकर उसके साथ डांस करना पड़ा और बोला जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे तुम करना। बस वो अपना सिर पर हाथ रखा और जलकर मर गया। तो बात बाबा कहते इसी समय की। हम दूसरों का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपने को ठगते हैं, माना अपना ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक व्यक्ति आता था और विकार में जाता रहता था और पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो तुम यहाँ क्यों आते हो। बाबा डायरेक्टली बोलते थे कि तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, फिर यहाँ क्यों आते हो। तो क्या उत्तर दिया? कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। सुना, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु क्या करूं, रह नहीं सकता हूं। यहाँ का ज्ञान अच्छा लगता है, यहाँ का बोल व्यवहार वातावरण अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र रहने की ताकत नहीं है। आखिर तो सुधर जाऊंगा ना। यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। लक्ष्य लेकर आते हैं कि अच्छा आज नहीं ताकत है, हो सकता है सुनते सुनते कौन सा बाबा का तीर लग जाए और झट से पवित्र बन जाएंगे। नहीं आऊंगा तो और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा और ही हम नरक में चले जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। आप लोग कितना भी मना करते हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि पवित्रता अच्छी चीज़ है। ऐसे ऐसे बच्चे भी बाबा के सामने आते हैं, बाप समझाते हैं। अब बाबा क्या समझाएंगे, इतना जब बच्चा बोले तो अब बाबा का उत्तर क्या होगा। ऐसे यदि बच्चा कोई बाबा से प्रश्न करे, फिर बाबा क्या उसको उत्तर देंगे, कहेंगे भले आओ। बाप समझाते हैं तुम आते हो, ठीक है, लेकिन वायुमंडल को तो खराब करते हो ना। इसका मतलब सख्त मना है कि तुमको आने से यहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। कहाँ तक ऐसे आते रहोगे। कभी तो ताकत रखकर, हिम्मत रखकर पवित्रता का बीड़ा उठाना होगा। कहाँ तक ऐसे आते रहोगे। पावन जो बनते हैं उनको पतितों से जैसे कि घृणा आती है। पवित्र आत्माएं जब बन जाते हैं तो पतित जब जान जाते हैं कि अभी भी पतित है तो उनको जैसे कि घृणा आती है। तो इससे वायुमंडल तो खराब होता है ना, क्योंकि ये हंसों की सभा है। अब इसमें यदि कोई बगुले आकर बैठे
तो हंसों का तो संकल्प चलेगा कि इतना दिन से आता है और अभी भी बाबा का एक फरमान को पालन नहीं कर सकता है, तो फर्क आता ही क्यों है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है, ये यदि कोई कुछ चीज़ ला कर देते हैं तो इसको कुछ भी चीज़ को मुझे स्वीकार करना भी अच्छा नहीं लगता है। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे। अब ये तो पवित्रता की बात हुई। अब दूसरी बात बाबा से पूछे कि बाबा सर्विस करते हैं, वहाँ खान पान की खिटपिट होती है, अब ऐसे तो नहीं कि खाना के बगैर नौकरी छोड़ दें। मिलिट्री में है, वहाँ और कुछ है नहीं दूसरा चीज़ खाने को, बस एक ही चीज़ भोजन है, तो क्या करें। खान पान की भी खिटपिट होती है। इस ज्ञान मार्ग में ये दो बातों पर ही खिटपिट है, एक पवित्रता पर और दूसरा खान पान की खिटपिट। खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ दें। फिर युक्ति से चलाना होता है, कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ेंगे। पवित्र भोजन कहेंगे कि बिगड़ हम लहसुन प्याज का भोजन खाएंगे, यहाँ तक तो सब कोई मानेंगे, सब लोग आपको सहयोग दे देंगे कि ठीक है भाई हम बिगड़ लहसुन प्याज का ही आपको भोजन बना देंगे। लेकिन जब आप कहेंगे हम पवित्र हाथ का भोजन खाएंगे, तो इस बात को गृहस्थी वाले क्या करते हैं, बिगड़ पड़ते हैं। समझते ये कैसा ज्ञान आप लोग उठा लिए जो मेरा हाथ का भी भोजन नहीं आप स्वीकार करेंगे। तो कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे। यह तो कभी सुना नहीं कि पवित्र रहकर भोजन बनाना है, यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी नहीं रह सकते, आप कौन ज्ञान उठाए हैं जिसके लिए कहेंगे कि ये तो सन्यासी भी नहीं कर सकते हैं, और आप लोग कौन सा ज्ञान उठा लिए हैं। आप लोग तो सन्यासी से भी महान बन गए। सन्यासी भी देखो तो गृहस्थी के हाथ का भोजन खा लेते हैं। हाँ, पहले पहले रजो प्रधान दुनिया में जब सतो प्रधान सन्यासी आए थे, तब वो गृहस्थी का हाथ का भी नहीं खाते थे, वो सिर्फ कच्चा सामान लेते थे और अपने से पका कर खाते थे। और यदि पका कर खाने की नहीं है तो फल पर रहते थे, कोई फूल पर रहते थे, कोई जल के ऊपर रह जाते थे। उतनी उनके अंदर सतो प्रधानता की ताकत थी। हाँ, बहुत ऐसे सन्यासी हैं। सन्यासी भी नहीं रह सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यहाँ स्वयं पतित पावन परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। इतना बड़ा रहस्य किसी को मालूम नहीं। यदि मालूम पड़ जाए तो वो भी आ जाए ना अपना वर्षा लेने के लिए। नहीं मानते हैं इसलिए तो विरोध करते हैं। आज यदि भगवान को जान जाए कि यहाँ पढ़ाने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, आज कोई विरोध ना करे। आज ना जानने के कारण ही विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में लिखा हुआ भी तो नहीं है। इतना लिखा है कि साधारण तन में आते हैं, साधु वेश में आते हैं, लेकिन ब्रह्मा के तन में आते हैं और साधारण गृहस्थी में आते हैं, ऐसी बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह तो लिखा हुआ है ना। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे। पतित तन में ही आकर रास्ता बताऊंगा ना। आगे भी आए थे और कहा था, क्या कहा था, आगे भी आए थे, आज से 5000 वर्ष पहले भी आए थे, आज भी आए हैं और आगे भी यही बात कहे थे, आज भी वही बात कह रहे हैं। मामेकम याद करें।
देह सहित, देह के धर्म सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बच्चे, माँ में कम याद करो। अब कृष्ण तो ऐसे कह ना सके, क्योंकि श्री कृष्ण तो खुद देहधारी हैं। वो क्यों कहेंगे कि देह को भूलो, धर्म को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझे याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा ना। जो कहे माँ मेकम याद करो, एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर वह बच्चों को कहते हैं बच्चे माँ मेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। पतित भी आत्मा बनती है तो पावन भी आत्मा बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, अभी 9 कला, अभी 9 कला, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पवित्र बनाता हूँ, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूँ। तुम तो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर मैं आकर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसी को भी चैन नहीं है। आज दुख और अशांति का कारण है अपवित्रता, किसी को भी चैन नहीं है। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। इस जन्म में दोनों पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सतयुग में भी जाकर वही पति पति बनेंगे और वही पत्नी पत्नी बनेंगे। नहीं, इतनी रेस कोई कर ही ना सके, है ना। थोड़ा अंतर जरूर होगा। पति पत्नी कब बनेंगे? जब दोनों का रेस बिल्कुल समान होगा। लेकिन बाबा कहते इतनी रेस दो आत्मा एक जैसा कर ना सके, थोड़ा अंतर जरूर होगा। यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है, सुना, बाबा कहते हैं अज्ञान काल में हो सकता है। आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। आपस में यदि किसी स्त्री पुरुष का बहुत प्रेम है और वो चाहते हैं कि इस जन्म में जैसे हम पति पत्नी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम अगले जन्म में भी फिर से पति पत्नी बने, तो ये आशाएं पूरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में नहीं। क्यों नहीं ज्ञान मार्ग में हो सकती? क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ है और दो आत्मा एक जैसा पुरुषार्थ करे हो नहीं सकता। एकदम एक पुरुषार्थ होगा, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा का पुरुषार्थ एक्यूरेट चला। ऐसा यदि कोई पुरुषार्थ करे तो अगले जन्म में एक ही जोड़ा बन सकते हैं। वह तो है ही पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। इतना आपसी प्रेम होता है, जो पति चला जाए तो पत्नी उसके चिता पर बैठने को तैयार हो जाती। दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे जरूर मिलेगी। अब चिता पर बैठ जाएगी तो दूसरे जन्म में क्या होगा? जरूर दोनों एक ही जगह पर कहीं ना कहीं आपस में जाकर फिर से मिलेंगे, क्योंकि इस जन्म में मनोकामना रह गई ना, मिलने के लिए तो चिता पर बैठे। परंतु दूसरे जन्म में उनको मालूम थोड़े ही पड़ेगा, फायदा क्या।
इस जन्म में यदि चिता पर बैठ भी गए, चलो दोनों पति पत्नी बन भी जाए, लेकिन याद थोड़े ही रहेगा कि हम वही पिछले जन्म वाले हैं। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, किस लिए? यहाँ पर भी हम सब बच्चे क्या करते हैं? वो तो अग्नि पर चढ़ते हैं, चिता पर चढ़ जाते हैं, और तुम बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, या छीछी शरीर छोड़कर चले जाएंगे बाबा के पास। यहाँ बुद्धि से तुम चिता पर चढ़ते हो कि बाबा यह छीछी शरीर है, इस शरीर को छोड़कर हम चले आपके साथ। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो यह भी मालूम नहीं रहता। अभी तो हम बच्चों को मालूम है कि यहाँ से परम धाम तक साथ चलेंगे, फिर सतयुग में जितना भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सब आस पास में ही नज़दीक में रहेंगे, एक ही राजधानी में रहेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो यह भी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद थोड़े ही रहेगी। हम सब आत्माएं भी जब सतयुग में चले जाएंगे तो थोड़े याद रहेगा कि फलाना कौन थे, कैसे अभी संगम पर इकट्ठा पढ़ते थे और हम सब अभी सतयुग में इकट्ठा रास कर रहे हैं, थोड़े ही पता होगा। लेकिन यहाँ जितना आत्मिक प्रेम होगा, सतयुग में उतना ही नज़दीक होंगे एक दो के, क्योंकि यहाँ जितना संस्कारों का मेल होगा, सतयुग में उतना ही एक दूसरे आत्मा के नज़दीक पहुँचेंगे। तुमको भी यह छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। अभी याद है कि एक ही जन्म तक हम ब्राह्मण आत्माएं साथ साथ रहेंगे, कोई ना कोई मित्र संबंधी एक दो का जरूर बनेंगे, और जो जिनके नज़दीक में रहेंगे सतयुग में भी उनके ही नज़दीक होंगे। लेकिन जब सतयुग चले जाएंगे तो हम सब भी भूल जाएंगे। अभी संगम पर सब याद है, लेकिन सतयुग जाते ही सब भूल जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं रहेंगे। हाँ, सब भूल जाएंगे, सब चेहरा भी चेंज हो जाएगा। थोड़ी याद रहेगा कि यही बेला बहन है, यही मऊ बहन है, यही अर्चना बहन है, यही पुष्पा बहन है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी जो अतीन्द्रिय सुख है, अभी का सुख जो है वो सतयुग से भी ऊंचा है। इसीलिए संगम का सुख जैसा कोई सुख नहीं। अभी जब बाबा स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम 21 जन्म तक देवी देवताओं साथ रहेंगे, इस तरह का सुख होगा, हर चीज का कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा, सुखमय संसार होगा, तो ये सब बातें जब हम सोचते हैं और याद करते हैं तो इससे बड़ा खुशी कुछ भी नहीं है। इसी जन्म में जैसे लगता है कि 21 जन्म का सुख का अनुभव कर लेते हैं, इसी एक जन्म में 21 जन्मों का सुख का अनुभव हो जाता। किसने देखा? एक जन्म देख लिया तो सब देख लिया, और अभी जो नहीं अनुभव करेंगे उनको कभी अनुभव नहीं होगा। अभी संगम का सुख कम है क्या? संगम में जो ऐसा ईश्वरीय परिवार मिला, जहाँ कहीं एक दूसरे को जानते नहीं थे, इतना आत्मिक स्नेह मिला, जब एक को नहीं देखते तो संकल्प चलता है कि क्यों नहीं आया, क्या कारण है, एक दूसरे का खबर लेते हैं। तो सोचिए, ये ईश्वरीय परिवार से इतना आत्मिक प्रेम और कहाँ हो नहीं सकता। लौकिक परिवार से नहीं मिलेंगे तो ऐसा महसूस नहीं होगा। अब महीना महीना भी बात नहीं करिए, साल भी बात नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस ईश्वरीय परिवार से एक दिन भी नहीं आएंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि कितना दिन से सेंटर नहीं गए और कितना दिन से सबको नहीं देखे हैं। यदि कोई रास्ता में मिल भी जाएगा तो पूरा क्लास का समाचार पूछ लेंगे, कौन आए, क्या हुआ, क्या क्लास हुआ, सारा
हिस्ट्री पूछ लेंगे। तो ये सब क्या है? हमारा आत्मिक स्नेह है। यहाँ तो कोई रिवाजी स्नेह नहीं है, रिवाजी हमारा कोई रस्म भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के प्रति कितना आत्मिक प्यार है। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। पूरा हिस्ट्री सुनते हैं तो स्मृति में कल्पना करते हैं कि लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, बाकी जो अनन्य दादियाँ हैं उनके दरबार में बैठेंगे। हम सब ब्राह्मण बच्चे जो मम्मा बाबा को मानने वाले हैं, दादियों को जो फॉलो करने वाले हैं, हम भी उनके फैमिली के होंगे, हम भी उनके वंशज होंगे। विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता तो नहीं कर सकते, विष्णु को देवता कह सकते हैं। उनका ड्रेस भी देखिए, देवताई ड्रेस है, और ब्रह्मा को ड्रेस भी देखिए, मनुष्य जैसा ड्रेस है। इसलिए जब ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते हैं तो परमात्मा कैसे कह सकते? मनुष्यों के अंदर कितनी भ्रांतियां हैं, समझते यही आपके गुरु हैं, यही आपके भगवान हैं, इनके पीछे ही आप लोग भागते हैं। तो बाबा आज क्लियर कर दिए कि प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, तो परमात्मा कैसे कह सकते? ब्रह्मा सो देवता बनती हैं, ब्रह्मा भी पुरुषार्थ करके देवता बनती हैं, जैसे हम ब्राह्मण भी पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनते हैं यह अभी तुमने समझ लिया है कि ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके विष्णु बनते हैं, और विष्णु ही 84 जन्म ले अंतिम में ब्रह्मा बनते हैं। यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? आज बाबा किस बात पर फोकस दे रहे हैं? अभी तुम जानते हो कि चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। लोग कहते हैं ना मरने के बाद ही शांति है, तो मरने के बाद भी चैन नहीं है। मरने के बाद भी तो रीबर्थ लेना पड़ता है और फिर से दुख की दुनिया में आना पड़ेगा। कई लोग कहने में, चलती भाषा में कह देते हैं कि जीवन में शांति नहीं है, मरेंगे तो ही चैन होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मरने पर भी चैन नहीं है। चैन है तो सिर्फ सतयुग में ही चैन होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं ना फलाना स्वर्ग गया, अर्थात चैन में चला गया। मरने के बाद समझते हैं कि ये इसको चैन मिला। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। हमारा रेस है याद के ऊपर। जो जितना जास्ती याद करेंगे उतना जल्दी कर्मातीत स्थिति को पहुंचेंगे। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह योग और पढ़ाई की रेस है। जल्दी बनेंगे, ये भी कर सकते हैं मरेंगे। जल्दी जल्दी याद करेंगे तो जल्दी बनेंगे। जल्दी बनेंगे अर्थात कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें जो नंबर 1 निकलते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ भी पढ़ने वाले ढेर स्टूडेंट हैं। 9,16,108 तो जरूर पढ़ेंगे। 2 करोड़ आत्माएं कोर्स करेंगे,
तो इसीलिए बाबा कहते हैं इतनी आत्माओं में से स्कॉलरशिप कितनों को मिलती है? मात्र 8 को। इतनी पढ़ने वाले हैं जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है 8 को। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी तो होंगे ना। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी तो होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ। कौन सा रास्ता? सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। घर घर में पैगाम पहुंचाना है कि भगवान आ चुके हैं। आज कितना भगवान को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और हम जानकर बैठे रहेंगे तो लोग जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो उस समय तो आपको उलाहना देने आएंगे कि आपने मुझे बताया नहीं, आप तो जानते थे, आप तो रोज जाते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। यही समझो कि सारा संसार अंधे हैं। घर घर में पैगाम पहुंचाना है, एक भी घर छूटे नहीं। एक घर में एक भी यदि ज्ञान में निकल जाएगा तो घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है, और सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी होंगे। नंबर 2, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को भस्म करना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को भस्म करना है। आज का वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। कहावत भी है, सच तो बीठो न। जो सच्चे होते हैं वो हमेशा खुशियों में नाचते रहते हैं। तो सत्यता की महानता इतनी बड़ी है जो सदा खुशी के झूले में झूलने वाले बन जाते हैं। और जो खुशी के झूले में झूलते हैं वो अथॉरिटी स्वरूप बन जाते हैं। उनके पास किस बात की अथॉरिटी है? कि हम सत्यता को जानते हैं, हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं,
जो सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। अंदर एक अलग ही अथॉरिटी है। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते। लोग हिलाते हैं और आप क्या करते हैं? आनंद लेते हैं। आप झूला में बैठे हैं और कोई यदि आपको हिलाने वाला मिल जाए तो आप क्या करेंगे? और भी तो आनंद लेंगे ना। तो ये परिस्थिति आता है हिलाने के लिए, डुलाने के लिए। आप यदि झूले में बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? और भी खुशी में झूलते रहेंगे। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको हिलाते नहीं हैं, लेकिन झूले को हिलाते हैं। वह आपको हिलाते नहीं हैं, लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना हुआ। कोई झूला झुलाए तो उसको हम फ्रेंड मानते हैं, और कोई परिस्थिति आता है स्थिति को हिलाने के लिए तो उसको हम दुश्मन मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नजरिया आपकी है, आप उसको हिलाना क्यों समझते हो? समझो वो हिलाने के लिए नहीं आया है, मुझे झुलाने के लिए आया है। तो यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। हर सिक्के के दो पहलू हैं। आपका सोच है किस विधि से आप ले रहे हैं, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूले। कल तो बाबा बोल ही दिए, बाबा को कंबाइंड रखो। जब बाप साथ में होंगे तो आप अति इंद्रिय सुख में झूलते रहेंगे। वो कितना भी हिलाए, कितना भी डुलाए, कितना भी परिस्थिति लाए, वो हिलाने ही झुलाना हो जाएगा। वो हिला रहे हैं लेकिन आप उसको अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं नथिंग न्यू। कल पहले भी इसने हमारा स्थिति को हिलाकर चेक किया था, अभी भी कर रहा है और कल बाद भी करेगा। इसलिए इसका भी कोई दोष नहीं। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। बाबा क्यों बुद्धि से घिसक जाते हैं? क्योंकि बाबा साथ है, माना बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ हमारे पास हैं। और जब सर्व शक्तियाँ की लाइट साथ है तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके पास आए। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। और सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सबसे बड़ा अथॉरिटी मिला है कि हम किस नाव पर बैठे हैं? सत्यता के नाव पर। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ये कोई झूठा नाव नहीं, हम सत्य के नाव पर बैठे हैं। तो बाप आए हैं इस पाप की दुनिया से निकालकर चैन की दुनिया में ले जाने।